सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इससे पहले भी मैंने जो है इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाई, अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू a, b सच दैट a is less than equal to b square is neither reflexive nor symmetric and nor transitive। तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन गिवन है और हमसे बोला गया है कि जो रिलेशन है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट आर में से बिलोंग कर रहा है। और इसने हमें पहले ही बोल दिया है कि जो आपका रिलेशन होगा वो तो ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है भाई, हमें प्रूव करना है कि ये है, मतलब नो रिफ्लेक्सिव है, नो ट्रांजिटिव है, नो सिमेट्रिक है। ये हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो रिलेशन यहाँ पर लिखेंगे। रिलेशन हमारे पास क्या गिवन है, रिलेशन है हमारे पास a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन है। अब इसके लिए हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव को क्या प्रूव करेंगे कि वो क्या है, नॉन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये रिलेशन। अब यहाँ पर मुझे कुछ लेना पड़ेगा। अब ए की जगह पर मैं ऐसी क्या चीज लिखूं कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव ना हो। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए ये जो रिलेशन की कंडीशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी a इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर में। ठीक है, a इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर देखो यहाँ पर अगर मैं a की जगह पे क्या ले लेती हूँ, 1 ले लेती हूँ, है ना। तो a की जगह पे अगर मैं 1 ले लेती हूँ तो a के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 तो 1 के इक्वल होता है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो रिलेशन है ये तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, इसे नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। तो इस कंडीशन में मैं क्या वैल्यू लूँ कि जो हमारा रिलेशन है वो नॉट रिफ्लेक्सिव हो, यानी कि जो a है वो नॉट इक्वल हो a स्क्वायर के और उससे छोटा भी ना हो। तो इस कंडीशन में अगर मैं a की जगह पे ले लेती हूँ 1/2, क्या ले लेती हूँ 1/2, यहाँ पे 1/2 आ गया। अब 1/2 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर करना है ना, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा। 1/4 ही तो होगा यार, और क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4। अब यहाँ पर मैं अगर इसको 1/4 को यहाँ पे लिखती हूँ तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, इसने बोला है कि a जो है वो लेस देन इक्वल होगा a स्क्वायर के, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, 1/2 है, इधर 1/4 है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अब बस इसी चीज को उठा करके यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर हम लिख देंगे लेट करो a इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू r हो जाएगा। यहाँ पर a बिलोंग्स टू r है, लेकिन 1/2, ये देखो a बिलोंग्स टू r है, 1/2 बिलोंग्स टू r है इसका मतलब, लेकिन 1/2 कोमा 1/2 जो है r के अंदर बिलोंग नहीं करता। रिलेशन के अंदर 1/2 कोमा 1/2 बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 1/2 इज नॉट इक्वल 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि 1/2 जो है 1/2 जो है रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिकॉल करो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पे करा क्या है, बेसिकली हमने जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं होने दिया। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में तो यही होता था ना, हमें a कोमा a चेक करना होता था, a कोमा a चेक करना होता था, तो हम b की जगह पे भी क्या लिखते थे, a ही लिखते थे। इसलिए हमारे पास जो कंडीशन थी वो ये बन गई थी। तो हमने क्या करा, इसको इसके इक्वल नहीं होने दिया, हमने वैल्यू जो है a की जगह पे 1/2 पुट कर दी। तो a का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, 1/2 नहीं हुआ, तो 1/2 कोमा 1/2 जो है रिलेशन को बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम सिमेट्रिक चेक कर लेंगे। मुझे पता है थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है भाई, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, a कोमा b जो है बिलोंग्स टू r होता है। हम चेक करते हैं क्या b कोमा a भी बिलोंग्स टू r है या नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या लेट करेंगे, मैं लेट कर रही हूँ a कोमा b जो है बिलोंग्स टू r है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैंने a की जो वैल्यू है वो तो लेट कर ली 1, ठीक है, और b की वैल्यू मैंने यहाँ पे लेट कर ली 2। तो 1,2 जो है बिलोंग्स टू r है, ये मैंने मान लिया। तो क्या 2,1 भी बिलोंग्स टू r है या नहीं है, 2,1 भी बिलोंग्स टू r है या नहीं है, ये क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा भाई। और क्या करना पड़ेगा, तो देखो अगर मैं यहाँ पर यहाँ पे a की जगह पे रख देती हूँ 2, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देती हूँ वही साइन, ये वही साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया, और b की जगह पे मेरे को लिखना है 1। 1 का स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो अब आप मुझे यहाँ पे बताओ, क्या 2 जो है इक्वल होता है 1 के, होता है इक्वल टू 1 के, नहीं होता। अब क्या 2 छोटा होता है 1 से, बिल्कुल भी नहीं होता, 2 तो बड़ा होता है ना। तो इस कंडीशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि 2,1 बिलोंग्स टू r नहीं है। सिंपल,
सिंपल कहानी है, सिंपल कहानी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट के पीछे जाने की कोशिश करो, आराम से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब क्या है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 मेरे से पढ़ा होगा, तो वो जाकर के पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आराम से जाकर के पढ़ लो, छोटी सी वीडियो है, समझ में आ जाएगी। अब सिमेट्रिक हमने चेक कर लिया, अब हम करेंगे ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हमें नो ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, नो ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। तो हमें चेक करना होता है क्या ए सी भी बिलोंग करता है आर को। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख रही हूँ, ए की वैल्यू मैंने ले ली क्या है, 2 है, बी की वैल्यू मैंने मान ली क्या है, -3 है, सी की वैल्यू मैंने मान ली क्या है, -1 है। तो अब यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, जो है क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर को, और जो बी लेस देन सी स्क्वायर है वो भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर को। अब यहाँ पे मैं कंडीशंस बना रही हूँ, ये देखो यहाँ पे मैं कंडीशंस बना रही हूँ, ये देखो ये वाली जो कंडीशन है ये तो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए रहेगी, ए कोमा बी के लिए रहेगी। जब मैं लिखूंगी ए कोमा बी, आपको दिख नहीं रहा, जब मैं लिखूंगी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, ये जब मेरी फर्स्ट कंडीशन होगी, उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो ये बन जाएगा। जब मैं लिखूंगी बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, उसके लिए रिलेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब मुझे चेक करना है क्या ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। तो इस कंडीशन में मेरा रिलेशन क्या बनेगा, ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, क्या बनेगा, यही बनेगा। अब चेक कर लो फटाफट से, ए की वैल्यू क्या है, 2 है, लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है, -1 है, -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। अब देखो, अब क्या वही कंडीशन आ गई, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन, नहीं कर रही है। तो जब कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर कैसे होगा, नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यार बहुत सिंपल है, हलवा क्वेश्चन है, ऐसे ही कर लोगे तुम, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमें गिवन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 इज आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन गिवन है, किसमें से, सेट ए में से। अब यहाँ पर हमें एक रिलेशन है कि हमसे बोला गया है कि b इज इक्वल टू क्या है, a+1 है। हमें चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेंगे। चलिए सेट ए लिख लेते हैं पहले तो सेट ए मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो चीजें हैं इसको यहाँ पे सेट ए में लिख देंगे, 3 4 5 6, ठीक है। अब हम यहाँ पर रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन है मेरे पास गिवन क्या है, b इज इक्वल टू a+1। अब फटाफट से इस रिलेशन को सॉल्व करो, b इज इक्वल टू a+1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए अगर मैं यहाँ पर a की जगह पे क्या लिख दूं, a की वैल्यू मैं लिख दूं 1, ठीक है। a की वैल्यू अगर मैं 1 लिख दूं तो b की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 2, b की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर मैं a की जगह पे 2 लिख दूं तो b की वैल्यू क्या आएगी, 2 + 1 3, b की वैल्यू आ जाएगी 3। a की जगह पे मैं क्या लिख दूं, 3 लिख दूं, 3 + 1 4, तो ए की जगह पे मैंने 3 लिखा, बी की वैल्यू आ जाएगी 4। ए की जगह पे 4 लिखेंगे, बी की वैल्यू 5। ए की जगह पे 6 लिखे, सॉरी ए की जगह पे 5 लिखेंगे, बी की वैल्यू 6, यहाँ पर जाएगा 5,6। अब अगर ए की जगह पे मैं 6 लिख दूं, बी की वैल्यू 7, तो यहाँ पर देखो भाई सेट तो यहाँ पर 6 तक की गिवन है, 7 कहाँ से ला रहे हो तुम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सिर्फ इतनी ही वैल्यू आएगी। अब हम ए की जगह पे और ज्यादा वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। आ गई बात, क्लियर हो गई, समझ में आ गई। अब चलो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, फिर सिमेट्रिक, देन हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव से। तो आप मान लीजिए कि आपका जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है आर को, 1 जो है बिलोंग कर रहा है आर को। तो इस कंडीशन में हमें चेक करना है क्या 1,1 भी आर को बिलोंग कर रहा है, क्या 1,1 भी आर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप अगर रिलेशन में चेक करोगे तो आपको कहीं पर भी 1,1 नहीं दिखेगा। तो इस कंडीशन में इज नॉट बिलोंग्स टू आर, और इसका मतलब है कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दीदू हमारे तो ऊपर से निकल रहा है, अब ऊपर से इसलिए निकल रहा होगा क्योंकि आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, तो नहीं देखी तो भाई देख लो। अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ, नहीं तो आपको होगी दीदी बोल रही कि बार बार पिछली वाली वीडियो देख लो। तो देखो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, अगर आपका ए बिलोंग्स टू आर है तो आपको चेक करना होता है क्या ए कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर है। तो यहाँ पर हमने वही करा, 1 बिलोंग्स टू आर था तो हमने चेक करा 1,1 भी बिलोंग्स टू आर है या नहीं है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है। अब सिमेट्रिक निकालते हैं। सिमेट्रिकली हमें कंडीशन गिवन होती है कि ए कोमा बी अगर आपका बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए भी जो है बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो कंडीशन सिमेट्रिक नहीं होती। तो चलिए ए कोमा बी में मैं ले लेती हूँ 1,2। अब मैंने ऐसे ही नहीं उठा लिया, मैंने जो है पीछे देखा था रिलेशन के अंदर 1,2
लिखा हुआ था। तो 1,2 मैंने ले लिया कि बिलोंग्स टू आर है, तो इस कंडीशन में चेक करूंगी क्या 2,1 भी बिलोंग्स टू आर है। फटाफट से देखो 2,1 बिलोंग्स टू आर है या नहीं है, 2,1 रिलेशन के अंदर है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो आर क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। लिख दो फटाफट से। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, फटाफट से। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है a, b, c बिलोंग्स टू, अगर r है तो इस कंडीशन में a, b बिलोंग्स टू r होते हैं, b, c भी बिलोंग्स टू r होता है। तो हमें चेक करना होता है क्या a, c भी बिलोंग्स टू r है या नहीं है। अगर होता है तो ट्रांजिटिव है, नहीं होता है तो नहीं है। अब देखो a, b की जगह पे मैं क्या लूँ, फटाफट से बताओ मुझे, 1,2 ले लेती हूँ। तो 1,2 जो है बिलोंग्स टू r है। अब हम चेक करेंगे b, c। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2,3। तो 2,3 मैंने देखा रिलेशन के अंदर है, तो ये भी बिलोंग्स टू आर है। तो देखो ये फर्स्ट वाला a होता है, सेकंड वाला b होता है, ये b है और ये क्या है, c है। तो मुझे चेक करना है a, c, ये चेक करना है ना मुझे। तो a, c में क्या हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या 1,3 बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। रिलेशन के अंदर आपको 1,3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा दे दूं। इसका मतलब क्या है, 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो आर हो जाएगा आपका नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। अब फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एंड मैं पूरी की पूरी आशा कर रही हूँ कि आपने जो है पिछली वाली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो भाई रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ, यही मान लो कि दीदी रिक्वेस्ट कर रही है, फटाफट से जाकर के पिछली वाली वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है आपको, तो आपको उसके बिना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन गिवन है जो कि ये है, और हमसे बोला गया है कि जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, और यही चीज हमें प्रूव करनी है। तो क्या बड़ी बात है भाई, फटाफट से प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखो रिलेशन को उठा करके यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर क्या है, a इज लेस देन इक्वल टू b है। अब यहाँ पर आपका रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं यहाँ पर लेट कर रही हूँ a बिलोंग्स टू क्या है, r है। तो इस कंडीशन में हमें चेक करना होता है क्या a, भी बिलोंग्स टू r है, क्या a, भी बिलोंग्स टू r है, ये हमें चेक करना होता है ना। तो अगर a बिलोंग्स टू r है तो इस कंडीशन में जो हमारे पास ये रिलेशन होगा ये क्या बन जाएगा, a इज लेस देन इक्वल टू a, यही बनेगा ना, यही बनेगा भाई, यही बनेगा। तो चलो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो अभी यहाँ पर आप कंडीशन को ढंग से देखो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि a जो है लेस देन इक्वल होना चाहिए a के। अब भाई लेस देन का तो मुझे पता नहीं, पर a जो है a के इक्वल तो जरूर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 क्या 1 के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है दीदू, 1 1 के इक्वल होता है। तो इस कंडीशन में a, भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू r हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, r इज रिफ्लेक्सिव। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, जो भी कंडीशन आपको गिवन है उसको ध्यान से देखो। अब आप बोलोगे दीदी यार थर्ड वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं करा, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपकी जान निकल गई थी ऐसे करने में। थर्ड वाला था, सेकंड वाला था, सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपने ऐसे क्यों नहीं करा। तो भाई देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या था, a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर था। क्या इसी वजह से वहां पर मुझे दिमाग माथापच्ची करनी पड़ी थी, नहीं तो मेरे को शौक नहीं था। वहां पर क्या था, b स्क्वायर था। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में भी क्या बन रहा था, a इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर बन रहा था। ठीक है, इसी वजह से जो है हमें, और वहां पर मुझे नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना था कि ये जो कंडीशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पर रिलेशन को अगर मैं इसके इक्वल प्रूफ कर देती तो फिर वो तो रिफ्लेक्सिव हो जाता ना, तो क्वेश्चन से परे आ जाता। क्वेश्चन में तो मुझे प्रूफ करना था कि नॉट रिफ्लेक्सिव है, लेकिन अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर देती तो क्वेश्चन गलत हो जाता। इसी वजह से क्या किया था मैंने, उसको ढंग से ऐसे सोल्व नहीं करा था, इतना सिंपल तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक तो भाई मुझे नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करना है ना। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होगी कि अगर a, b बिलोंग्स टू r है तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, b, a भी जो है बिलोंग्स टू r होता है। अब यहाँ पर मैं a और b की वैल्यूज लूंगी। ठीक है, तो a की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 3 और b की वैल्यू ले लेती हूँ 4। तो 3,4 जो है बिलोंग्स टू r है, आप ये मान लो। तो अब हमें चेक करना है क्या 4,3 भी बिलोंग्स टू r है या नहीं है। तो 4,3 बिलोंग्स टू r कब होगा, इसकी कंडीशन क्या होगी, फटाफट से बताओ मुझे। 4,3 बिलोंग्स टू r कब होगा, जब 4 जो है आपका लेस देन इक्वल होगा 3 के। a इज लेस देन इक्वल टू b, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो 4 जब लेस देन इक्वल होगा 3 के, तभी क्या होगा, ये बिलोंग्स टू r होगा। अब मुझे बताओ कि कौन सी किताब में आपने पढ़ा है कि 4 जो है 3 के इक्वल होता है, या फिर 4 जो है 3 से छोटा होता है, कहीं नहीं पढ़ा ना। तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, 4,3 नॉट बिलोंग्स टू r। इस कंडीशन में r इज नॉट सिमेट्रिक।
सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब चलो अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है? ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी अगर बिलोंग्स टू आर है तो हमें चेक करना है कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। ठीक है, यही चेक करना होता है। तो ए कोमा बी में आप ले लो, ए कोमा बी आप ले लो, वैसे मत ही लो आप, ऐसे देखो अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी? ए जो है लेस देन इक्वल होगा बी के। कंडीशन यहाँ पर है ए जो है लेस देन इक्वल होगा बी के। जब बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होगा तो क्या होगा? बी जो है लेस देन इक्वल होगा सी के। होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। अब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होगा तो क्या होगा? ए जो है लेस देन इक्वल होगा सी के। अब यहाँ पर देखना, जब आपका ए जो है बी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है, तो ऑब्वियसली ए तो सी से छोटा ही होगा, ए तो सी से छोटा ही होगा। अब यहाँ पर मैं ले लेती हूँ जैसे कि 1 आपका क्या है? छोटा है 2 से, 2 आपका छोटा है 3 से, तो क्या 1 जो है 3 से छोटा होगा? ए जो है सी से छोटा होगा? ऑफ कोर्स छोटा होगा यार। तो इस कंडीशन में जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ए जो है ए कोमा सी जो है बिलोंग्स टू आर है, तो इस कंडीशन में आर इज जो है ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो चलिए अब प्रस्थान करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। So question number 5 हमें given है, check whether the relation are in real numbers defined by r is equals to a comma b such that a is less than equal to b cube is reflexive, symmetric और transitive। तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन गिवन है ये, और हमें बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जहाँ पर हमारे पास b क्यूब की जगह पे क्या था? b स्क्वायर था। तो चलो और फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहले सबसे पहले रिलेशन को नोट डाउन करेंगे। अब सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि आपका जो ए है वो अगर बिलोंग्स टू आर है तो ए कोमा ए भी क्या होगा? बिलोंग्स टू आर होगा। अब अगर ए बिलोंग्स टू आर है तो इस कंडीशन में क्या है? ए की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं कि क्या है? 1,4 है, सॉरी 1/4 है। तो यहाँ पर हम ये मान के चलें कि 1/4 जो है क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है आर को। अब ए कोमा ए का मतलब क्या हो गया? ए कोमा ए का मतलब हो गया 1,4, 1,4, यही हो गया। अब ए कोमा ए के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है रिलेशन की? ए कोमा ए अगर हमें जो है प्रूव करना है तो ए जो है लेस देन इक्वल होगा ए के। बी की जगह पे भी हम क्या करेंगे? ए लिखेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 1,4, ए की जगह पे मैंने 1,4 लिखा, लेस देन इक्वल का साइन लगाया, ए की जगह पे 1,4 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है? 1,4 का क्यूब है तो क्यूब कर दो। यहाँ पे 1,4 आ गया, लेस देन इक्वल का साइन एज इट इज, 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 4 का क्यूब 64, तो 1/64। अब मुझे बताओ क्या 1/4 और 1/64 इक्वल होता है या फिर इक्वल होता है? नहीं होता है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ए कोमा ए आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक। अब सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या होती है भाई? सिमेट्री के लिए कंडीशन होती है ए कोमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो इस कंडीशन में बी कोमा ए भी क्या होता है? बिलोंग्स टू आर होता है। अब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है? रिलेशन क्या होगा? ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब होगा। होगा कि नहीं होगा? यही होगा। और अगर बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा तो इस कंडीशन में रिलेशन क्या होगा? बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब होगा। यही होगा ना। अब यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू लेट कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू मान लो कि 1 है और बी की वैल्यू मान लो कि 2 है। तो इस कंडीशन में इसके लिए अगर मैं लिखूं कंडीशन तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। बी क्या है? 2 है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो 1 जो है 8 से छोटा होता है, ऑब्वियसली छोटा होता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब यहाँ पर क्या है? बी की जगह पे लिखेंगे 2 लेस देन इक्वल टू, ए का जगह पे लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 का क्यूब हो जाएगा 1। अब क्या 2 1 से छोटा होता है? कहीं देखा है 2 1 से छोटा? नहीं देखा है। तो इसका मतलब क्या है? ये नॉट इक्वल है। तो इस कंडीशन में बी कोमा ए जो है क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, और आर आपका हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पर हमने सिमेट्रिक भी चेक कर लिया। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है? फटाफट से कॉपी पे लिखो, ट्रांजिटिव की कंडीशन लिखो फटाफट से। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है अगर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है तो इस कंडीशन में हमें गिवन होता है कि ए कोमा बी भी बिलोंग्स टू आर होगा, बी कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर होगा, और हमें चेक करना है क्या ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। अगर है तो ट्रांजिटिव है, नहीं है तो नहीं है। अब देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, इस कंडीशन में आपके पास रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन बनेगा ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। यही बनेगा यार। अगर जो है आपका बी कोमा सी जो है बिलोंग्स टू आर है तो इस कंडीशन में रिलेशन क्या बनेगा? ए इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब। और अगर आपका ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर है तो आपका रिलेशन क्या बनेगा?
ए इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, यही बनेगा रिलेशन। अब देखो, अब यहाँ पर आप ऐसे लेकर के चलो कि a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू है आपके पास 2, ठीक है, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है 6/5 है, ठीक है, ये मैं लेकर के चल रही हूँ, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 6/5 है। तो इस वाले रिलेशन में अगर मैं पुट करूँ तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 लेस देन इक्वल टू 6/5, तो c की वैल्यू क्या लिखेंगे 6/5 लिखेंगे और इसका हो जाएगा क्यूब। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसे करूंगी तो क्या होगा, 2 जो है क्या लेस देन इक्वल होगा 6/5 की क्यूब के, फटाफट से बताओ क्या लेस देन इक्वल होगा, नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 जो है सॉरी यहाँ पर a, c इज नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तो इस कंडीशन में r इज नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, r इज नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर लिया। अब फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, शो दैट द रिलेशन r इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय r इज इक्वल टू 1, 2 एंड 2, 1 इज सिमेट्रिक बट नो रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि आपका जो रिलेशन है इस सेट में से बिलोंग करता है और रिलेशन हमें यहाँ पे ये गिवन है, तो हमें बताना है कि रिलेशन सिमेट्रिक तो है लेकिन ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखने से ही पता चल रहा है कि रिलेशन सिमेट्रिक है। देखो यहाँ पे 1, 2 भी है और 2, 1 भी प्रेजेंट है, तो रिलेशन सिमेट्रिक तो है ही सही। तो अब हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, अब देखो रिफ्लेक्सिव लिखने से पहले ना यहाँ पे सेट भी लिख देना कि कौन से सेट में से बिलोंग कर रहा है रिलेशन, 1, 2 में से, और रिलेशन आपके पास क्या है वो भी यहाँ पे लिख देना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है लिखना। अब हो जाएगा 2, 1। अब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मान लीजिए कि जो आपका 1 है वो बिलोंग्स टू r है, तो 1 तो बिलोंग्स टू r है ही सही है ना। अब क्या 1, 1 भी बिलोंग्स टू r है, क्या 1, 1 भी आपको रिलेशन के अंदर दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा, तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक तो वैसे हमें दिख ही रहा है फिर भी चेक कर लेते हैं। तो आप मान लीजिए कि 1, 2 जो है बिलोंग्स टू r है, तो वो तो है ही सही। तो क्या 2, 1 भी बिलोंग्स टू r है, सिमेट्रिक का मतलब होता है उल्टा, 1, 2 बिलोंग्स टू r है तो 2, 1 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव के लिए आप लीजिए 1, 2 बिलोंग्स टू r, तो 1, 2 तो बिलोंग्स टू r है ही सही, मतलब a, b जो है बिलोंग्स टू क्या है, r है। अब हम चेक करेंगे b, c, तो b, c में मैं ले लेती हूँ 2, 1, 2, 1, ये 2b हो जाएगा, 2b है ही सही, और 1 को हम c मान लेंगे, ठीक है। तो 2, 1 भी क्या है, बिलोंग्स टू r है, दिख ही रहा है। अब क्या a, c मतलब 1, 1 बिलोंग्स टू r है, 1, 1 आपको दिख रहा है बिलोंग्स टू r, मुझे तो नहीं दिख रहा, तो इस कंडीशन में नॉट बिलोंग्स टू r है, तो यहाँ पर r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, शो दैट द रिलेशन r इन द सेट a all the books in a library of a college given by r is equals to x, y such that x and y have a same number of pages। और यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको प्रूफ करना है। अब इक्विवेलेंस क्या होता है, तो अगर आपने जो है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, और अगर कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो नहीं पता होगा। लेकिन अगर नहीं पता है, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बताएगी आपकी वीडियो, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रिलेशन ये गिवन है कि एक्स और वाई 2 बुक्स हैं, उनके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस है, यानी कि दोनों के बीच में जो पेजेस है वो सेम ही है, ठीक है। और आपका जो रिलेशन है वो कहाँ से गिवन है, सेट ए में से गिवन है, और सेट ए किसका है, ऑल बुक्स का सेट है जो लाइब्रेरी के अंदर है, ठीक है। कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स है उसका सेट क्या है, सेट ए है। अब यहाँ पर अगर आपको पिछले वाले क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में थोड़ी सी भी दिक्कत आई, कुछ डाउट हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज फीडबैक दे देना नीचे मुझे, ताकि मुझे पता चल रहा है कि आपको कैसा पढ़ना पसंद है, ठीक है। तो पहले वाले बच्चों को तो मेरे को पता था कि कैसे उनको पढ़ना पसंद होता है, कैसे उनको समझ में आता है। अब आपका नहीं पता है, नया सेशन है, तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं पता कर सकूँ कि आपको कैसे पढ़ना पसंद है, उसी हिसाब से आगे की वीडियो आएंगे, ठीक है। और मेरे किसी भी भाई बहन को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्लास 12 के सारे चैप्टर्स मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। पिछले साल भी मैंने करवाए थे, इस साल भी करवाने वाली हूँ, PYQs भी लगाएंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। कोई भी डाउट अगर आपको किसी भी क्लास के अंदर होता है तो आप मुझे किसी भी क्लास के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। अगर पिछली बार वीडियो में डाउट था तो इस वाली वीडियो में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमने क्वेश्चन देख लिया। अब चेक करते हैं पहले बार रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है, फटाफट से बता दो। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर आपका ए जो है बिलोंग करता है आर को, तो ए, ए भी क्या होगा, बिलोंग करेगा आर को,
ठीक है। अब यहाँ पर x जो है मान लो कि बिलोंग करता है r को, तो x को x बिलोंग करेगा r को कि नहीं करेगा। अब x को x r को बिलोंग कब करेगा, x को x रिलेशन को बिलोंग कब करेगा, जब x और x में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अब आप खुद दिमाग लगाओ यार, आपकी मैथ्स की बुक है और किसी दूसरे बच्चे की मैथ्स की बुक है, दोनों की मैथ्स की बुक में जो है सेम नंबर ऑफ पेजेस ही तो होंगे। क्लास मैथ्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक तो क्लास 11 की मैथ्स की बुक उठा करके ले आओ, दी तो नहीं है सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्या करे, ठीक है। तो तुम्हारे फ्रेंड की मैथ्स की बुक है और तुम्हारी मैथ्स की बुक है, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है यार, जिसका मतलब क्या है, x को x जो है बिलोंग्स टू r है, क्योंकि इनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, दोनों सेम ही तो बुक है। इस कंडीशन में हम लिख देंगे r इज रिफ्लेक्सिव। r क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव है। अब चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है a कोमा b अगर बिलोंग्स टू r है तो b कोमा a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यही कंडीशन होती है। अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि x और y में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है, x और y क्या है, बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो क्या y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्यों नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। अगर मैथ्स और इंग्लिश की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो क्या इंग्लिश और मैथ्स की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ऑब्वियसली होंगे। बुक का आगे लिख दो, बुक को पीछे लिख दो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो यहाँ पर y को x भी क्या होगा, बिलोंग्स टू r होगा। इस कंडीशन में r इज सिमेट्रिक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सिंपल है। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, फटाफट से, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है a कोमा b कोमा c बिलोंग्स टू r। इस कंडीशन में हमें गिवन होता है कि a कोमा b बिलोंग्स टू r है, आपका b कोमा c भी बिलोंग्स टू r है, और हमें चेक करना होता है क्या a कोमा c भी बिलोंग्स टू r है। तो अब देखो, अगर a और b में क्या है, अगर a और b बिलोंग्स टू r है तो इस कंडीशन में क्या होगा, a और b में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, है ना। अगर b और c जो है बिलोंग्स टू r है तो इस कंडीशन में b और c में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो क्या a और c में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ऑब्वियसली होंगे यार। जब a और b में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, b और c में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो a और c में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो इसको आप ऐसे लिखोगे कि x कोमा y जो है बिलोंग्स टू r है, x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, y और z भी बिलोंग्स टू r है, क्योंकि इन दोनों में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो x और z में भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, और ये भी क्या होगा, बिलोंग्स टू r होगा। और अगर ये बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या है, a कोमा c बिलोंग्स टू r है, और r जो है आपका ट्रांजिटिव है। और मैंने आपको बोला था कि जब भी आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो तो उस कंडीशन में रिलेशन क्या बन जाता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिलेशन इज इक्विवेलेंस, रिलेशन इज इक्विवेलेंस। आप पूरा लिख देना इस स्पेलिंग को देख करके। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको सारी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड फिर से अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।